नाम है एक चतुर नार और इस वक्त हमारे साथ है फिल्म से जुड़े दोनों एक्ट्रेस दिव्या खोसला और नीलतिन मुकेश। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। इस वक्त हमारे साथ है दिव्या और नील, जिनकी फिल्म एक चतुर नार जल्दी रिलीज़ होने वाली है। दिव्या, सबसे पहले शुरू करते हैं आपसे, फिल्म को लेकर कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है क्योंकि हमारे ट्रेलर को दर्शकों का बहुत प्यार मिल रहा है। यूट्यूब इंडिया ने भी इनफैक्ट कमेंट किया हमारे ट्रेलर पर कि पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, नील और मेरी एक्टिंग बहुत ऑफ द रिकॉर्ड्स है, तो बहुत ही एक प्रोत्साहन मिल रहा है इससे हमें। एंड हमारी फिल्म जो है वो कॉमेडी है, उसमें साथ साथ थ्रिल और सस्पेंस का तड़का है। तो सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर सिनेमा घरों में जाइए 12 सितंबर ऑनवर्ड्स और हमारी पिक्चर एक चतुर नार देखिए। नील, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था सबसे पहले इस फिल्म के टाइटल को लेकर? टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक मेरा 50% दिमाग तो वहीं बन गया था कि जब मैंने ये टाइटल सुना, मैंने कहा अगर आपसे अप्रूवल लेकर टाइटल रखा गया था। क्योंकि तब तक टाइटल डिसाइडेड नहीं था एंड हमने नील से पूछा ये कैसा है, नील वाज लाइक मैंने यही रखना। मैंने तो इनफैक्ट हाँ, इन्होंने अप्रूवल दिया अपना। अप्रूवल तो नहीं, बट वो आपने मुझे उस पेडिस्टल पे रखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मेरे कहने या ना कहने से आई थिंक सर ने ये टाइटल रखा था और हम लोग सब डिस्कशन कर रहे थे, तो काफ़ी ऑप्शंस आ रहे थे और मैंने वहाँ पे हाथ जोड़ लिए। ऐसे सर 50% तो मैंने अपने दिमाग में एज एन एक्टर तो हाँ कही थी फिल्म को, क्योंकि मुझे टाइटल बड़ा अच्छा लगा। क्या होता है कि एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आपके एक टाइटल से ही आपकी ऑडियंस को फिल्म समझ जाना चाहिए ना। ज़्यादातर ऑडियंस कंफ्यूज हो जाती है कि किस किस्म की फ़िल्म होगी, क्या होगा, बहुत एक्सप्लेन नहीं तो करना होता है। आई थिंक क्या एप्ट टाइटल है और इट जस्ट फिट्स ब्रिलियंटली वेल विद द फिल्म। वेल सेट, जैसे आपने कहा कि टाइटल से ही आधी जंग तो जीती जा सकती है क्योंकि ऑडियंस खींच जाती है उस टाइटल से। लेकिन ये ऐसा एक टाइटल है जैसे एक चतुर नार, जो कि मतलब बहुत रिस्की भी है, क्योंकि एक वक्त था जब इसी 3 वर्ड्स ने काफ़ी हिट गाने भी दिए थे। तो जब फिर से रिवाइव हो या फिर से उसको लाना हो तो कितना डर होता है या कितना नर्वसनेस होता है? नहीं, डर तो नहीं, इनफैक्ट एक बड़ा अच्छा रिकॉल वैल्यू होता है और बहुत सारी एक हमारी एक आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी इंडियन ऑडियंस जो है आज भी पुरानी फिल्में देखती हैं। चाहे हम जितना भी जेनजी की बात करें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे मासेस जो हैं वो आज भी पुरानी फिल्मों से बड़े लगाव उनका बना रहता है। तो जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, पड़ोसन, बहुत पॉपुलर फिल्म है, उसमें ये गीत था एक चतुर नार, बहुत पॉपुलर था। तो जाहिर सी बात है कि आज तक लोगों के जहन में ये टाइटल तो है और एक्सप्लेन नहीं क्यों करना पड़ता, क्योंकि अगर आपने ट्रेलर देखा और जैसे दिव्या जी कह रही थी कि बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, क्योंकि हाँ ये ट्रेलर और ये कहानी रिलेट कर पाएंगे आप साथ ही साथ। नहीं तो कभी कभार हम बस टू क्रिएट क्यूरियोसिटी एक टाइटल रख लेते हैं, बट उसका फिल्म से ऐसा कुछ लेना देना शायद हो भी नहीं। अग्री। हाँ जी। देखिए, आपका क्या व्यू, क्योंकि इन्होंने जैसे अपने आंसर में 2 बहुत अहम शब्दों का जिक्र किया। एक तो है पुरानी फिल्मों की मेमोरीज और एक है जेनजी। इन दोनों के साथ कंबाइन करना आज की जनरेशन में और एज अ क्रिएटिव पर्सन कितना डिफ़िकल्ट लगता है, या फिर आपको लगता है ये एक चैलेंज भी है? आई थिंक एक चैलेंज है, क्योंकि आप हमारी फिल्म जो है एक चतुर नार वो एक ओरिजिनल कहानी है जो हमने बहुत ही आज के टाइम्स को ध्यान में रखते हुए बनाई है, तो कम्प्लीटली रेलेवेंट है और हार्टलैंड ऑफ इंडिया लखनऊ में हमने बेस की है। और टेक्नोलॉजी का देखिए, आपके फ़ोन में इतना कुछ होता है कि कोई दूसरा उसका दुरुपयोग कर सकता है, बहुत हो भी रहा है आजकल। तो हमने बिल्कुल ही इस टॉपिक को उठाया जो आज का टॉपिक है, तो जेनजी टॉपिक है और इसके साथ सभी कनेक्ट करेंगे। एंड फिल्म बहुत क्वर्की है, जैसे कि हमारा टाइटल क्वर्की है, फिल्म भी क्वर्की है, आपने ट्रेलर में भी देखा। तो और बाकी तो आई थिंक मैं इससे ज़्यादा नहीं रिवील कर पाऊंगी जी। तो आई थिंक सभी कनेक्ट करेंगे, फैमिली ऑडियंस के लिए। शूटिंग के दौरान ऐसा कोई एक बहुत ही मज़ेदार या फिर कोई चैलेंजिंग किस्सा जो आप हमारे साथ शेयर कर सके, और वो ऐसा मोमेंट है जब भी इस फिल्म को याद करोगे आप यू मेक श्योर कि वो मोमेंट हमेशा याद रहे? जी, सो आई थिंक देखिए, मैं फिल्म में नाले किनारे वाली प्ले कर रही हूँ, मैं स्लम्स में रहने वाली लड़की हूँ। तो एक दिन उमेश सर ने मुझसे कहा कि मुझे नाले, जो वहाँ पे नाला उसके एज पे खड़ा होना है और शॉट था मेरा, और मैं ज़रा सा भी ऐसे करती तो मैं सीधा वो गंदे नाले के अंदर जाती जहाँ सभी के झुग्गियों का वेस्ट जाता है उस नाले में।
तो मेरे को बहुत डर लगा, मुझे लगा कि शायद मैं नहीं, डर डर के मैं वहाँ तक पहुँची, क्योंकि आपको ऐसा फट्टे 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 चल के वहाँ तक पहुँचना है। और वहाँ पहुँची और फिर सब लोग चले गए मेरे आजू बाजू से, और सच्ची में मेरे जो उधर एक्सप्रेशंस आए वो बहुत रियल थे, क्योंकि मैं रियल में बहुत डरी हुई थी। बट थैंकफुली मैं गिरी नहीं। और सर ने ये भी कहा था कि ऊपर से हम एक ड्रम फेंकेंगे और उसका पानी आएगा। सो आई वाज लाइक मेरा ऊपर ना आए तो शुक्र है वो ड्रम भी दूर गिरा और पानी मेरे ऊपर स्प्लैश नहीं हुआ। आपको पता है लड़कियों को अपनी स्किन की बड़ी फिक्र होती है। आई एम श्योर नील के साथ में भी ऐसा कुछ तो किस्सा हुआ रहेगा, कोई तो ऐसा मोमेंट रहा होगा जो आपके लिए काफ़ी मज़ेदार या मेरे लिए तो इनफैक्ट मैं कहूँगा कि पूरी फिल्म ही बड़े मज़ेदार वाली फिल्म है, क्योंकि पहली बार अपने करियर में मैं एक कॉमिक रोल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, और वो भी थ्रिल के तड़के के साथ। तो जो हर दिन, हर एक नया दिन मेरे लिए एक नया कुछ नयापन लेके आया था। और बहुत सारा इनके साथ तो ऑन स्क्रीन बहुत सारा बैंटर रहा है। तो इनका जो किरदार है और मेरा किरदार जो है अभिषेक का और ममता का, बैंटर इतना ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो उसका तो हम मज़ा भी ले रहे थे और इम्प्रोवाइज़ करने का बहुत मौका मिला। तो आई थिंक जिस किस्म का माहौल उमेश सर ने क्रिएट किया था एंड एज अ प्रोडक्शन एज अ डायरेक्टर, आई थिंक बहुत मज़ेदार था। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने सारे ऑडियंस को कि ये एक ऐसी फ़िल्म है जो अगर आप मुझे कहें कि कोई एक फ़िल्म तुम रिवाइंड करके वापस जीना चाहते हो, मैं कहूँगा एक चतुरनार। रिमेंबर, आई सीरियसली रिमेंबर, आई थिंक 4 महीने पहले हम आपके जुनून के लिए मैं जुनून, इंटरव्यू हाँ कर जी। रही थी, और उस वक्त भी मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप किस तरह के रोल में अपने आप को देखना चाहते हो। जी। एंड आई रिमेंबर आपने कहा था कि आपको अब कॉमिक में कुछ करना है, बिकॉज हाँ जी। यूजुअली पीपल आपको बहुत ही सीरियस रोल में देखते जी। हैं या फिर आपको वो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जी। सो नाउ डू यू फील, आर यू सैटिस्फाइड जो जर्नी अब शुरू हुई है? कॉमेडी एक बहुत ही मुश्किल जॉनर है, और मैं कॉमेडी फिल्म का हिस्सा रहा हूँ। गोलमाल बहुत बड़ी हिट थी, बट उसमें भी मुझे एक विलन का किरदार दे दिया गया था, तो मुझे वो एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला। बट हमारी सिचुएशनल कॉमेडी है, और मुझे सिचुएशनल कॉमेडी बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा हिस्ट्रियोनिक्स नहीं होते। वो बहुत रियलिस्टिक तरीके से आपको अपने किरदार को, उसके थ्रिल को आगे बढ़ाते हुए भी उस सिचुएशन को कॉमिक बना देना है। तो वहाँ आपका हुनर थोड़ा और लगने लगता है, उसमें थोड़ा और निखरता है और मेहनत लगती है। तो आई थिंक बोथ दिव्या और मुझे दोनों ही को बड़ा मज़ा आया ये करके। दिव्या कितना एंजॉय किया, क्योंकि जो ट्रेलर हमने देखा है, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर सिटिंग ऑपोजिट टू मी, बट वाकई में काफ़ी मेहनत लग रहा है कि कई सारे शेड्स देखने को मिल रहा है। थोड़ा अगर आप बता पाए कि किस तरह के वर्कशॉप्स किए और कितनी मेहनत की इस पूरे किरदार के लिए? देखिए शेड्स तो सभी किरदारों में है, बिकॉज ये ऐसी पिक्चर है जिसमें सभी ग्रे है। तो कोई भी दूध का धुला नहीं है। तो आई थिंक मेरे डायरेक्टर मुझे हमेशा सेट पर बोलते रहते थे, याद कराते रहते थे कि बड़ी कमीनी लड़की है ये, बड़ी कमीनी है, तो वो याद रखना था मुझे। और ऑब्वियसली मैं पिक्चर में नागिन प्ले कर रही हूँ, तो आप खुद ही सोच लो, जब आपको अंदर से सोचना है कि आप नागिन हो, तो वो कैसे इमोशंस जागृत होंगे। पर बहुत अच्छा था, बिकॉज एक तो भाषा वहाँ की यूपी की, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पंजाबी एक्सेंट है, तो वो ब्रेक करके यूपी की लैंग्वेज पूरी अपने अंदर घोट के ऐसे पी जाना जैसे कि वहीं पली बड़ी हो। फिर ऑफकोर्स स्लम्स में रहना। स्टार्टिंग में जब हमने शूटिंग भी स्टार्ट की तो वो गंदे नाले की, आपको पता है, स्मेल बहुत आती है। धीरे धीरे ऐसा वहाँ पे हम रंग गए कि वो स्मेल ही हमें आनी बंद हो गई। तो आई थिंक मेहनत तो थी, बट आई थिंक बहुत एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ऐसी जगह पे पली बड़ी नहीं हूँ। तो फिल्म में आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगेगा, सरप्राइज़ भी होगा आपको, बिकॉज़ ये एक ऐसा किरदार है जिसमें आपको दिव्या कहीं नहीं दिखेंगी। एंड आई थिंक सबने ही बहुत अच्छा काम किया, हमारे पूरे स्टाफ कास्ट ने। नील ने बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया है। एंड आई थिंक हमारे जो बैंटर है, जैसे इन्होंने कहा, एक नागिन और नेवले का जो बैंटर है, वो देखने में आप सबको बहुत एंटरटेनमेंट होगी। ना दिव्या, जैसे आपने कहा कि ये आपका ऐसा रोल था जो आपने पहले तो ऑब्वियसली कभी नहीं निभाया, और इसके लिए आपको पूरा दिव्या से बाहर निकलकर इस किरदार में जुड़ना पड़ा। लगता है कि ये एक फिल्म साबित होगा कि आप आगे भी बहुत सारे किरदार निभा सकते हैं, जो अब तक फिल्म मेकर्स को लग रहा है कि दिव्या इससे बच रही है।
नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बचती तो किसी से नहीं हूँ। आप नहीं बचे, लेकिन शायद ये फिल्म जी। देखने के बाद फिल्म मेकर्स को भी थोड़ा आश्वासन हो जाएगा कि नहीं, दिव्या इस तरह के किरदार आई भी होप निभा सो, सकती है। आई होप सो उनको आश्वासन हो। बट मैं सिर्फ शुक्रगुजार हूँ अपनी ऑडियंस का, क्योंकि हम ऑडियंस के लिए काम करते हैं। उनको तो उनसे तो बहुत प्यार मिलता है, उनको आश्वासन है, स्पेशली आफ्टर सावी जिसमें उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। तो फिल्म मेकर्स को भी आश्वासन हो जाए तो बहुत अच्छा हो, बिकॉज एवरी एक्टर वांट्स कि उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ आए, वो रोल्स आए, अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिले। नील, अगर आपसे बात करें लास्ट फ्यू क्वेश्चंस, ओटीटी का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक ऐसे दौर में हम जी रहे हैं जहाँ पे एक्टर्स हो या फिर चाहे लोग हो, क्रिटिसाइज करने को या तारीफ़ करने को एक वक्त तक नहीं लगाते हैं या 1 मिनट नहीं लगाते। अगेन कमिंग टू द क्वेश्चन, आप इस दौर को कैसे देखते हो? क्या बचते हो? कभी ऐसा नर्वसनेस हुआ कि लोग क्या कहेंगे? क्या आप ट्रोल हो या फिर बचोगे इस ट्रोलिंग से? लोगों का तो काम है कहना, है ना, बट इस चीज़ से थोड़ा मैं कुछ साल पहले मुझे लगता था कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं हर किसी को रिप्लाई करूं, या कोई अगर नाराज़ है तो मैं शायद उनका जवाब दूं। मैं एक किस्सा जल्दी सुना देता हूं कि ट्विटर का ज़माना था और बस हम सब बड़े खुश थे कि भाई अब हम अपनी ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बंदा था जो हर सुबह मुझे गालियां देता, हर सुबह, और कुछ ना कुछ कहता कि तुम ऐसे एक्टर हो, अलाना डिकाना, और माँ बहन की गालियाँ, ये वो बड़ी गंदी गालियाँ देता। तो मुझे मैं बड़ा सुबह सुबह उठ के नाराज़ हो जाता जब ये मैं और उसका नाम पढ़ता, है ना, नाम पढ़ते ही बस एक ही बंदा। आई मीन मुझ में वो था नहीं कि मुझे भी लगा कि शायद ये क्यों नाराज़ है, कि ये भी बदल जाएगा, है ना, कि शायद। और फिर कुछ एक दिन जो होता है कि आप भी गलत साइड से उठ जाते हो, तो मैंने कहा कि आज तो मैं इसको जवाब दे के ही रहूँगा। हो गया यार, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तुम गालियाँ दे रहे हो, क्यों, किस वजह से? अच्छी नहीं लग रही है मेरी फिल्म, मत देखो, है ना, और अगर सराहना है तो प्लीज़ सराहिए। तो मैंने ऐसे ही जवाब दिया, सर भाई साहब क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी, हर सुबह आप मुझे गालियाँ देते हैं। तो पट उनका 2 मिनट के अंदर रिप्लाई आया, अरे सर मैं बस अटेंशन के लिए आपके लिए ये कर रहा था, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तब मुझे एहसास हुआ इससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली मैं इसके कमेंट्स पढ़ के मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं डिस्टर्ब हो रहा था। मेरा जो आत्मविश्वास है अपने आप पर कि यार क्या मैं फ्लॉप एक्टर हूँ, क्या मुझ में वो टैलेंट है नहीं, यहाँ एक फ्लॉप दे दी तो क्या हुआ, जबकि उसका इंटेंशन सिर्फ अटेंशन सीख करना था। यहाँ जबकि हम जो एक्टर्स हैं भगवान की दया से पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने, कुछ बिलियन की पॉपुलेशन में कुछ गिने चुने एक्टर आते हैं, और हमें वो भगवान ने वो मौका दिया, हम हैं वहाँ, और 20 साल से काम किए जा रहे हैं। और 20 साल की फाउंडेशन को कोई एक बंदा आके गालियाँ दे के ऐसे ही हिला दे, तो वो मैंने तब से ना ये सोशल मीडिया के कमेंट्स और उन चीज़ों को सीरियसली लिया ही नहीं। उसके बाद जी हाँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उन तक पहुँचूँ, तो मैंने अपनी फैमिली, उनके बारे में जब मैं कुछ बता पाऊँ तो बस वही चीज़ें मैं कम्युनिकेट करता हूँ। मेरी बेटी के बारे में, मेरे पिताजी के बारे में, उनके रिलेशंस के बारे में, या तो अगर मेरी फ़िल्म आ रही हो। बट जैसे दिव्या भी हैं और मैं भी, थोड़ा मैं अदरवाइज़ सोशल मीडिया पे कम ही दिखता हूँ, और ज़्यादा यानी अगर मेरी मीडिया वाले भाई जो हैं, आप लोग अगर थोड़ी मेरी मदद करें और मैं दिख जाऊं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ हम ऑडियंस तक पहुँचे। बट ये ट्रेंड के साथ चलना भी है और बचना भी है। दिव्या, आप कितना मेक श्योर करते हो, क्योंकि आप एक पब्लिक फिगर भी हो, लेकिन आप मेक श्योर करते हो कि आपकी पायरेसी को कोई भी लाइन क्रॉस ना करे, और आप किस तरह से प्राइवेसी, प्राइवेसी, हाँ, प्राइवेसी, अच्छा। आई थिंक आई एम सो सॉरी, आई सेड पायरेसी, प्राइवेसी। सी मुझे अगर कोई बहुत बुरा कमेंट देता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं तो सीधा ब्लॉक कर देती हूँ। हाँ, आई तो जस्ट ब्लॉक। करना पड़ेगा भाई ब्लॉक अपन को बे। मैं तो कर देती हूँ सीधा ब्लॉक। कभी शुरुआत में ऐसा हुआ है, कोई भी एक जब शुरुआत की हो या आज से कुछ साल पहले, जब एक्चुअली लगता था कि अरे यार लोग मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर इतने अच्छे हैं, उनको भी लोग बोलते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। मैं जब एक्टिंग रीस्टार्ट कर रही थी तो जॉन इब्राहिम ने मेरे को बहुत अच्छा, जॉन ने एडवाइस दिया था कि ही सेड कि मैं कभी कमेंट्स नहीं पढ़ता। मैं सो यू नो दैट्स अ वेरी गुड हेल्दी एडवाइस, एंड दैट्स गुड बिकॉज इतने लोग हैं, इतनी बातें करेंगे तो मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, और मुझे मालूम है वो कॉन्फिडेंस दुनिया का कोई माई का लाल हिला नहीं सकता। तो या
और एक ऐसा कोई किरदार जो दिव्या वेट कर रही है कि अगर मौका मिले तो मैं तुरंत हाँ कह दूँ, कोई ऐसी बायोपिक कह दो या फिर कोई ऐसा फेवरेट किरदार जो करना चाहेंगे आप? देखिए, इससे पहले जब सब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे सावी के इंटरव्यूज़ के ड्यूरिंग, तो मैं कह रही थी कि मुझे कॉमेडी फ़िल्म करनी है, वो मुझे मिल जाए। मुझे बहुत सालों से इंतज़ार था, तो फाइनली आई एम हैप्पी कि एक चतुरनार में मुझे एक कॉमिक करने का मौका मिला, क्योंकि जनरली फ़ीमेल एक्ट्रेसेस को वो नहीं कम मिलता है, यू नो। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मेरा वो मैनिफेस्ट हुआ। सो आई जस्ट होप नाउ, आई थिंक मे बी एक पीरियड फिल्म करने का मौका मिल जाए, वो मैनिफेस्ट हो जाए नेक्स्ट। अच्छा, कोई पर्टिकुलर वजह है कि बहुत कम फिल्में आप सेलेक्ट करते हो? क्योंकि हम देखते सालाना में एक ही आपकी फिल्म आती है, तो ये कॉन्शियसली आप करती हो या फिर लाइक व्हाट्स योर थॉट अबाउट इट? नहीं, मैं सिलेक्टिव हूँ, डेफिनेटली सिलेक्टिव हूँ। जितनी स्क्रिप्ट सुनती हूँ, मुझे जो उसमें से पसंद आती है वही उठाती हूँ। मैं ऐसे कोई भी स्क्रिप्ट तो नहीं ले लेती, बट ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर मुझे और एक्साइटिंग रोल्स आएंगे जो मुझे लगेगा कि मुझे पिकअप करना है, तो मैं डेफिनेटली करूँगी। इसके बाद मेरी एक तेलुगु फिल्म आ रही है जटाधारा, जो आई थिंक नवंबर में रिलीज़ होगी, तो वो करने में भी मुझे बहुत बहुत अच्छा मज़ा आया। कैसा रहा एक्सपीरियंस उस फिल्म के साथ में? बहुत अच्छा। इनफैक्ट मैंने तेलुगु सीख ली थी और बोल रही थी, एंड डबिंग भी मैं खुद करने वाली हूँ, तो दैट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। इसके बाद में डबिंग आफ्टर द प्रमोशंस, यू नो, दैट विल स्टार्ट। या चलते चलते आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जिसके बारे में हमारे से बात कर सकते हैं इस बारे में? जी, फिलहाल आई थिंक अगेन आई एम डूइंग अ पैन इंडिया एक्शन फिल्म। आई एम नॉट रियली अलाउड टू टॉक अबाउट दैट राइट नाउ, बट एक्साइटिंग। साउथ में बहुत काम करता हूँ, तो फ़िलहाल उसके प्रेप वर्क में बिज़ी हो चुका हूँ, और एक नहीं, साथ में 3 भाषाएं बोलनी है, तो थोड़ा वो मुश्किल है। क्योंकि जैसे साहू थी, साहू वाज टेक्निकली द फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म, तो यहाँ पर भी वही यू नो करने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं कि तेलुगु भी, तमिल भी, हिंदी भी साथ ही साथ, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो उसमें थोड़ा वक्त भी लगेगा और थोड़ी मेहनत भी लगेगी, और कन्नड़ा भी है शायद। हाँ जी। जुनून को लोगों ने काफ़ी सराहा है, तो क्या हम नील नितिन मुकेश को आगे भी वेब्स में देखने के? मैं तो इंतज़ार में हूँ कि कोई अच्छी सीरीज़ या कोई अच्छा टॉपिक लेके आए। बहुत सारे आते हैं, मैं पढ़ते रहता हूँ। कुछ है जुनून बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा ही मज़ा आया करते समय, बट उम्मीद कर रहा हूँ कि पार्ट 2 भी जल्दी बने। बट जैसे जैसे कोई अच्छा ऑफ़र आएगा, आप देखेंगे ज़रूर। Thank you so much, Neil and Divya, for answering my questions so patiently. I would and all like the to best for everyone. I would like to take, you know, the support of your platform to request the audience कि हमारी पिक्चर एक चतुरनार 12 सितंबर को आ रही है, तो आप सब सिनेमा घरों में जाइए और enjoy कीजिए। Thank you so much, guys. Thank you. Thank Thank you. you.